जाति धर्म से भी बढ़कर मजहब है। इस कथनी के साथ करनी में भी विश्वास रखने वाले झारखंड के उप राजधानी दुमका के रानेश्वर प्रखंड के एक मुस्लिम समुदाय के नौशाद शेख ने जाति धर्म से ऊपर उठकर सांप्रदायिक सद्भावना का एक मिसाल पेश किया है। जिला मुख्यालय से करीब 40 किलोमीटर दूर रानेश्वर प्रखंड के महिषाबथान नामक गांव में नौशाद शेख नामक एक मुस्लिम व्यक्ति होकर हिंदू का पार्थ सारथी मंदिर बनवाया है। जैसा कि महाभारत काल में एक रथ में सवार पार्थ की सारथी भगवान कृष्ण और रक्षा करने वाला हनुमान की मूर्ति स्थापित किया है। नौशाद के अनुसार वह 2019 में पश्चिम बंगाल में निमाय को देखने मायापुर गया था, जहां स्वप्न में भगवान कृष्ण ने कहा कि आप कहां ढूंढ रहे हो, मैं तो यही हूं। बस ये नौशाद के मायापुर से लौटकर मंदिर बनाना शुरू कर दिया। लगभग 40 लाख की लागत से बन रहे मंदिर का उद्घाटन आज किया गया, जहां 108 कुंवारी कन्या नदी से जल लेकर कलश की स्थापना की गई। 11 गांव के ब्राह्मण स्थापित मूर्ति को प्राण प्रतिष्ठा की गई। न्यूज़ 21 भारत के लिए दुमका से ज्योतिर्मय दास की रिपोर्ट। यहाँ जो पार्थसारथी का पूजा होता था, यहाँ आपका हेतमपुर का स्टेट का राजा जो थे वही शुरू किए थे पूजा का। इसके बाद उनके जाने के बाद जब ये हो गया, माने उसका राज चला गया, तब हम लोग के यहाँ एगो प्रमुख थे प्रखंड के, कादिर शेख नाम था, वो 1 साल 2 साल कराया था। हाँ, इसके बाद से तो उसका एगो भतीजा था लियाकत शेख और अबुल शेख और हम लोग का यहाँ कनाया हाजरा। इसके बाद गौतम चटर्जी, नारायण चौधरी, ये सब हम सब मिलके यहाँ पूजा पाठ या गाना बजना का प्रोग्राम करते थे। वो पैंडल के बाद में खुला मैदान में होता था। और अभी जो हुआ उसको अभी यहाँ मंदिर बन रहा है श्री श्री पार्थसारथी का। तो ये मंदिर हम निजी अपनी फंड से बना रहे हैं और गांव के लोगों को और यहाँ के समाज के लोगों को एकता का प्रतीक देना चाहते हैं। और माने इसमें भेदभाव कुछ नहीं है, जात पात कुछ नहीं, ईश्वर एक है और एक रहेगा। यही हम देशवासियों को माने जनाना चाहते हैं। ख्याल आया जो हम एक बार गए थे यहाँ मायापुर निमाई ठाकुर के यहाँ, तो वहाँ रात में ठहरे थे। वहाँ सपना आया मुझे जो तुम जाओ, तुम्हारे यहाँ तो एगो वहाँ मंदिर बनाओ और वहाँ तो है भगवान, तो वहाँ है तुम्हारे यहाँ। तो हम उसी समय से आए। इसके बाद 10/1/2019 को ये मंदिर का शिलान्यास किया। शिलान्यास करके काम को चालू किए। आज हमारा कंप्लीट हो रहा है। सोमवार का दिन जो है ना, सोमवार का दिन इसका ये है जलाभिषेक या प्राण प्रतिष्ठा। सोमवार का दिन होगा, 9 बजे से शुरू है। इसमें से 108 बच्ची लड़की नदी घाट से पानी लेकर आएगी। ढाक ढोल बाजा के साथ सभी ग्रामीण रहेंगे। सभी लोगों के साथ ये संपन्न किया जाएगा। हम लोग जब से देख रहे हैं कि खाली पंडाल होके ही पूजा सब कुछ हो रहा था, लेकिन मंदिर होना ज़रूरी था। तो मंदिर बनाया हम लोग का रानेश्वर प्रखंड का ऊपर नौशाद सर जी ने ये मंदिर बनवाए हैं। बहुत ही हम लोग को खुशी मिल रहा है उनके ई से। हम लोग का भाग्य बहुत ही है। हम लोग को फिर से मेला वेला पहले लगता था, हम लोग नहीं देखे हैं, लेकिन अब देखने को मिलेगा हम लोग को कि वो एक मुस्लिम धर्म के आदमी होकर भी हम लोग के हिंदू के लिए मंदिर बनाए हैं। इसके लिए हम लोग उसको बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि उसके ई से हम लोग का अब मंदिर बन गया है यहाँ पर। और इसका तो यही प्रतीक होता है कि मतलब सब धर्म का कोई ई नहीं है, सब धर्म समान है, भाईचारा का ई है। यही सब, इसके लिए धन्यवाद नौशाद जी को, बहुत बहुत धन्यवाद। आज साहिबगंज महाविद्यालय परिसर में पुलवामा हमले की 3री बरसी पर कृतज्ञ राष्ट्र शहीद हुए वीर जवानों को 2 मिनट का मौन रखकर श्रद्धांजलि दी गई। वहीं एनएसएस नोडल पदाधिकारी डॉक्टर रंजीत कुमार सिंह ने कहा कि उनकी शहादत युवाओं को देश के लिए
सर्वस्व बलिदान करने की प्रेरणा देती है। आज का यह दिन हमें आतंकवाद के समूल नाश के लिए भी दृढ़ प्रतिज्ञ बनाता है। बता दे 14 फरवरी 2019 को कश्मीर के पुलवामा में सीआरपीएफ के काफिले पर आत्मघाती हमला किया था। जैश-ए मोहम्मद के एक फिदायीन आतंकी दस्ते ने इस घटना को अंजाम दिया था। आतंकवादियों ने विस्फोटकों से लदे वाहन से सीआरपीएफ जवानों की बस को टक्कर मार दी, जिसके बाद 40 जवान शहीद हो गए थे। जैश-ए मोहम्मद के एक फिदायीन आतंकी दस्ते ने इस घटना को अंजाम दिया था। आतंकवादियों ने विस्फोटकों से लदे वाहन से सीआरपीएफ जवानों की बस को टक्कर मार दी, जिसके बाद 40 जवान शहीद हो गए थे। एनएसएस वॉलेंटियर्स व अन्य छात्र छात्राएं, जिनमें लालू शाह, कृष्ण कुमार, सुभाष कुमार, मोहम्मद अल्ताफ, ज्योत्सना, सुनिधि, वर्षा, परवीन, अदिति, अभिषेक, इंद्रजीत, समीर आदि उपस्थित थे। न्यूज़ 21 भारत के लिए साहिबगंज से मनीषा रॉय की रिपोर्ट। जिस तरह से हमारे जवानों ने शहीद होकर के हमें सुरक्षित रखा है, और जिस तरह से आज हमारा जो भी चीन की सीमा हो या पाकिस्तान का सीमा हो, कोई भी सीमावर्ती को सुरक्षित रखा है, और इस कड़ाके ठंड में भी जब हम लोग घर में सोए रहते हैं तो वो हमारे लिए जागते हैं। तो ऐसे वीर शहीदों के लिए, ऐसे वीर जवानों के लिए हम लोगों के उनको श्रद्धांजलि दे रहे हैं और उनको मनन कर रहे हैं कि आप इसी तरह से आगे रहें, और जो हमारा 125 करोड़ की जनता है उसके साथ हम कंधे से कंधे मिला करके उनको सब्बल दे रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत सरकार ने एक बार फिर चीन के ऊपर डिजिटल स्ट्राइक की है। सरकार ने 54 स्मार्टफोन ऐप्स को देश में बैन कर दिया है। इन सभी ऐप्स से भारत की सुरक्षा के लिए खतरा पैदा हो रहा था। बैन किए गए ऐप्स में पॉपुलर गेम गरेना, फ्री फायर और एपलॉक ऐप भी शामिल है। भारत ने देश की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए टिकटॉक, वीचैट और हेलो सहित 59 चीनी मोबाइल ऐप्स को इससे पहले जून 2020 में बैन किया था। इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय ने इन ऐप्स पर बैन लगाया है। कहा जा रहा है कि ये ऐप्स विदेशी सर्वर पर भारतीय यूजर्स का डेटा लीक कर रहे थे। गूगल के प्ले स्टोर को ऐप्स पर बैन के लिए आदेश दिया गया है। जमशेदपुर में आज अपराधियों ने सरेआम लूट की वारदात को अंजाम दिया। इसमें बिष्टुपुर के छगनलाल एंड सन्स ज्वेलर्स के कर्मी से हथियार के दम पर 32 लाख रुपए लूटे गए। विरोध करने पर अपराधियों ने कर्मचारी पर हमला कर उसे घायल कर दिया। वारदात बिष्टुपुर थाने के गजराज मैंशन के पास हुआ। सूचना पाकर पुलिस की टीम घटनास्थल पर पहुंचकर जायजा लिया और घायलों को इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया। पूछताछ में कर्मी प्रद्युमन मंडल ने बताया कि वह अपने साथी विजय के साथ 32 लाख रुपए लेकर बैंक में जमा करने जा रहे थे। इसी दौरान बैंक के गेट के पास 2 युवक हथियार लेकर पहुंचे। विजय नाम के कर्मचारी के सिर पर वार किया और रुपए लेकर फरार हो गए अपराधी। खबरों की नई अपडेट पाने के लिए आप देखते रहें न्यूज़ 21 भारत। अगर आपके पास भी कोई खबर हो जो आप हम तक पहुंचाना चाहते हैं तो 7295081412 नंबर पर भेज सकते हैं। नमस्कार।